फाइनली गाइस सुबह के 6 बजे हैं और हम अयोध्या धाम पहुंच गए हैं। इस वीडियो में आप जानोगे कि हम अयोध्या धाम कैसे पहुंचे, अयोध्या में कहां कहां घूमे और अयोध्या में हमारा कुल कितना खर्च होगा। कहीं भी जाने से पहले हमारे मन में सवाल होता हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। अयोध्या घूमने का सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका है ट्रेन। हम ट्रेन के माध्यम से अयोध्या जा सकते हैं और अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन है, एक है अयोध्या कैंट, दूसरा है अयोध्या धाम। और राम मंदिर के पास में अयोध्या धाम पड़ता है। अयोध्या धाम की दूरी वहाँ से 2 किलोमीटर है और अयोध्या कैंट से अयोध्या राम मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर है। इसलिए आप जब भी ट्रेन बुक करो तो अयोध्या धाम के लिए करना। और जब आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इसे इतना अच्छा बनाया गया है कि देखने पर ही आपको लगेगा वाह। वास्तव में ये स्टेशन की खूबसूरती बहुत शानदार है। और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलोगे वहीं पे आपको ई रिक्शा टैक्सियाँ मिल जाएंगी जो आपको 20 रुपये में सरयू जी या राम की पेड़ी छोड़ देंगी। यदि आपको टैक्सी से नहीं जाना तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि उसकी जो दूरी यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो हमारी तरह आप भी पैदल जा सकते हैं। और जब आप ऐसे ही चलते रहोगे तो आपको लता मंगेशकर चौक मिल जाएगा। यहाँ से हमारी सरयू जी की दूरी 100 मीटर दूर है और यहाँ से राम की पेड़ी लगभग 50-60 कदम पर ही है। लता मंगेशकर चौक से थोड़ा ही चलकर आप मत सरयू जी में स्नान कीजिए। यदि आप यहाँ नहीं नहाना चाहते हैं तो घाट पर भी नहा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत कम होता है और यहाँ खूब मज़े कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्नान कर बाहर निकलोगे तो आपको ई रिक्शा ऑटो मिल जाएंगे जो आपको 20 रुपये में हनुमानगढ़ी छोड़ देंगे। और नहाने के बाद हनुमानगढ़ जाना, क्योंकि ऐसा माना जाता है प्रभु राम के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी पर दर्शन करते हैं। जब आप हनुमानगढ़ी पर दर्शन करने जाओ आपको बहुत भीड़ मिलेगी, परंतु यहाँ 15 से 20 मिनट में आराम से दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप निकल जाए इसलिए प्रभु राम के दर्शन करने। हनुमानगढ़ी से आप पैदल भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ से राम मंदिर सिर्फ 50 से 100 कदम की दूरी पर है। और याद रखिए मोबाइल वगैरह ले जाना मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। और आप सामान को अपने बाहर मत रखिए, मंदिर के अंदर ही लॉकर बने हुए हैं जहाँ पर आपका सामान सुरक्षित रहेगा। और राम मंदिर में दर्शन करने के बाद आप दर्शन करिए कनक महल में। कनक महल वास्तव में ही बहुत खूबसूरत है। जब आप यहाँ पर जाओगे तो इसकी खूबसूरती बस देखते ही रह जाओगे। और ऐसा माना जाता है कनक महल सीता मैया को माता कैकेयी ने मुँह दिखाई में दिया था। और वहाँ से आप प्राचीन राजद्वार मंदिर जाइए। ऐसा माना जाता है प्रभु श्री राम ने वनवास की शुरुआत अपने इसी मंदिर से की थी। और यहाँ पर कई सारे चार्जिंग पॉइंट भी लगे हुए हैं जहाँ आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, परंतु यहाँ बंदरों से सावधान रहिए, यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर हैं। और यहाँ घूमने के बाद आप जाइए राम रसोई, यहाँ पर फ्री भोजन मिलता है, परंतु इसके लिए आपको यहाँ से एक पर्ची लेना पड़ती है, जिसके लिए आपको अपने आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। और पर्ची मिलने के बाद थोड़े ही टाइम में आपका नंबर आ जाता है। यहाँ पर एक बार में 75 लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता है। परंतु यहाँ का भोजन काफ़ी स्वादिष्ट है। यहाँ पे भोजन में 10 प्रकार की अलग अलग चीज़ें मिलती हैं और यहाँ का भोजन काफ़ी टेस्टी है। और इसके बाद आप यहाँ पर रूम ले सकते हो, जिसका किराया 400 से लेके 1000 तक है। यदि आपको रूम नहीं लेना तो आप अपनी यात्रा को यहीं पर समाप्त कर सकते हो। जय श्री राम।